फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इसका थीम जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन है। ये 3 वोल्केनोज़ है, जब इससे लावा निकलता है तो लोग इसे देख के घबरा जाते हैं और चीखने लग जाते हैं, जो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। अच्छा। सेकंड पोर्शन में आप देख सकती हैं कुछ गाड़ियाँ हैं और कुछ बच्चे हैं। ये गाड़ियाँ बहुत ज़ोर से हॉर्न्स बजाती हैं, जिससे आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये बच्चे बहुत ज़ोर से गाते हैं और आसपास के लोगों को भी ये भी डिस्टर्ब करते हैं। ये गाड़ी जिसमें बहुत तेज़ गाने लगे हुए होते हैं, वो भी अगर किसी घर में कुछ पेशेंट्स पड़े हुए हों तो वो उनको भी डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा बच्चे, आप ये बताएं कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जी। इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? लाइक ये हम ह्यूमन बीन को ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि ह्यूमन बीन के एयर ड्रम्स ख़राब करती हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके नर्व्स पे प्रेशर भी हो सकता है और उनको हेडेक भी हो सकता है। अच्छा। अच्छा, आप ये जो आपने मॉडल बनाए हैं, ये आप बताएँगे कि ये क्या चीज़ है? ये तो कोई जी। बहुत ही टेक्निकल सी चीज़ है। जी, बिल्कुल। तो जी, बहुत सी बातें हैं कि पोल्यूशन की इफ़ेक्ट्स होती है, इसके काज़ेज़ होती है। तो यहाँ पर हमने मॉडल बनाया कि हम ये तो मैं बात यकीन से कह सकता हूँ कि हम पोल्यूशन को 100% कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री बंद करेंगे, गाड़ियाँ बंद करेंगे तो हम फिर गाड़ी में सफ़र किससे करेंगे? इंडस्ट्री से कपड़ा और रोटी-मोटी ये कहाँ से आएगा? तो हम इसको कम करने के लिए ये एक प्लांट है, जिसको अब तजुर्बाती बुनियादों पर शुरू किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में पूरी तरह राज नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान जी, में भी है। ये प्लांट हवा के ज़रिए चलता है, प्लांट को क्या कहते हैं? एरोथर्मल प्लांट। एरोथर्मल प्लांट। और अच्छा। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो यहाँ पर हीट का ज़िक्र ज़रूर होता है, क्योंकि हीट दिया जाता है तो उससे फिर लिक्विड्स में भी हीट शामिल हो जाते हैं और उससे बाहर समंदर में या तालाबों में किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मच्छियाँ होते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो हम अक्सर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑयल और नेचुरल गैस को उसको जलाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है हवा में। कार्बन डाइऑक्साइड इंतहाई मुज़र गैस है, ऊपर जाकर ओजोन लेयर को भी ख़राब करती है और हमें इंसान को बीमारियों में मुब्तला कर देती है। अच्छा, और इस प्लांट के फ़ायदे क्या हैं? अगर इस प्लांट से हम हाँ, बिजली इसके प्रोड्यूस फ़ायदे करें? हैं कि यहाँ पर जो है ना समंदर से पानी हासिल करके इस जनरेटर के ज़रिए इस यहाँ पर इसकी ब्रेकअप होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। उसके ब्रेकअप के बाद हमारे पास हाइड्रोजन गैस पैदा होते हैं। जो पावर स्टेशन हाइड्रोजन गैस से चलाया जाएगा, तो उसके नतीजे में जब हाइड्रोजन जलता है तो इसका मतलब है कि उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, तो वेपर्स बन जाएंगे हमारे पास, वाटर वेपर्स। तो इसकी जगह ये बहुत बेहतर है कि हम अगर कोल जलाए कोयला, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहता है। अगर हम हाइड्रोजन को जलाएं और उससे कोल इलेक्ट्रिस या पेट्रोलियम से बिजली बनाने की बजाय अगर हम इस प्लांट से बिजली बनाएं, हाँ, तो हमारे पास पोल्यूशन कम होगी। जी बच्चे, आप बताएंगे कि ये आपने क्या चीज़ बनाई हुई है? These are two of the forest. This is before the acid rain and this is after the acid rain. And acid rain is caused because of the waste of the industries and the smoke which is come out of the chimneys of our houses, and that rises up in the sky and which is form a cloud, and that comes in a form of acid rain. उन्होंने एसिड रेन का जी बताया है कि यहाँ पे एसिड रेन से पहले, पोल्यूशन से पहले ये जो फॉरेस्ट है बिल्कुल ग्रीन है, और ये उसके बाद एसिड रेन हुआ है तो उसका क्या असर हुआ है। और इन्होंने इसके लिए जो प्रिकॉशंस बताई हैं तो ये बताई हैं कि अगर हम मोर एंड मोर ट्रीज़ प्लांट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, तो हम अपने माहौल को बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें अगर हम ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं तो भी हम पोल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं। ये आपने क्या बनाया हुआ है? ये हमने डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पर बनाया है कि अच्छा, ओजोन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हाँ, कि ओजोन लेयर में ये क्रैक्स, ये दरारें जो है, ये कैसे आते हैं अच्छा। और इसमें कौन से अच्छा रिएक्शन। बेटा, पहले ये बताएं कि ओजोन लेयर है क्या चीज़? ओजोन लेयर जो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, अच्छा। जो हमारे स्ट्रेटोफेयर में जो एटमॉस्फेयर की सेकंड फॉर्म है, दैट इज़ अबव फ्रॉम द सी लेवल 20 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक ये ओजोन लेयर फैला हुआ है। इसका फंक्शन क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज, जो बहुत ही हार्मफुल रेज हैं, जो काजेस करते हैं डिफरेंट डिजीज़ को, स्किन डिजीज़ है, विटामिन डी की डिफिशियंसी काज करते हैं। और इसके अलावा जो 70% हार्मफुल रेज जो सूरज से निकलती हैं वो इस ओजोन लेयर से नीचे ज़मीन तक नहीं आती, यानी ये ओजोन लेयर एक्ट एज द फिल्टर फॉर द हार्मफुल रेज अच्छा, जो सूरज से हमारे पास इसका मतलब है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि बिल्कुल। हमें हार्मफुल रेज से बचाती बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ है कि आपने ये मॉडल बनाया हुआ है? ये हमने मॉडल बनाया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के देखें, ये 2 मकान हमने बनाए हुए हैं जिससे चिमनियों से धुआं निकल रहा है। अब ये धुआं निकल रहा है, अंदर जो कुछ रहते हैं उनको तो पता नहीं कि इस धुएं का इफ़ेक्ट क्या है। इफ़ेक्ट तो हमें यानी स्टूडेंट्स जो होंगे उनको मालूम होगा। यहाँ पर जो हमारे पास कारखाने हैं उनसे धुआं निकल रहा है। अच्छा। ये धुआं यानी ऊपर आके स्पेशली वो यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन CFC जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में रेफ्रिजरेशन से एयर फ्रेशर्स जो होते हैं, स्प्रेस जो होती हैं,